आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में यूनिवर्स चैप्टर ब्रह्मांड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, ये क्या होता है? जब हम किसी छत पर चढ़ के आसमान में कुछ भी देखेंगे तो क्या कहलाएगा? सब ब्रह्मांड रहेगा। अब ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? इस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है। क्या है? 100 अरब गैलेक्सी। 100 अरब गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होता है? एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। यानी तारों का वह समूह जिसमें तारों का गुच्छा हो जो 100 अरब के लगभग हो, और वह क्या कहलाएगा? गैलेक्सी कहलाएगा। गैलेक्सी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा। अब ये ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं, तो मान लीजिए एक गैलेक्सी यहाँ है और एक गैलेक्सी यहाँ है और एक गैलेक्सी यहाँ है। ऐसे ऐसे लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। तो इसमें से एक गैलेक्सी में हमारा एक तारा सूर्य भी होगा। तो मान लीजिए सूर्य हमारा यहाँ पर इस गैलेक्सी में, तो जब एक गैलेक्सी में एक तारा सूर्य है तो इस गैलेक्सी का नाम भी एक रखा गया है, जिसका नाम है मिल्की वे। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। और एक इसका नाम है मंदाकिनी। अब जब इस गैलेक्सी में हमारा सूर्य है तो इसमें एक हमारा सौरमंडल भी होगा। हमारा सूर्य है तो यह स्थिर नहीं है, यह भी चक्कर मारता है। लेकिन कैसे मारता है, किस स्पीड में मारता है, ये हम देख रहे हैं। तो इसका स्पीड है जो ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ये चक्कर मारता है। और जब ये चक्कर अपना एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा? तो ये लेगा 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कॉस्मिक ईयर यानी एक कॉस्मिक ईयर में 25 करोड़ वर्ष का समय होता है। और एक जो हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वो 365 दिन लगाती है। 365 दिन में। अब इसे हम क्या कहेंगे? एक सोलर ईयर कहेंगे। एक सोलर ईयर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष का होता है और 365 दिन का सोलर ईयर होता है। अब इसके बाद अब देखेंगे, ये सूर्य जो है हमारा पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा है। अब इस सूर्य से एक नजदीकी तारा जो कि जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य से नजदीकी तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर इस सूर्य से हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर जाना चाहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर जाएंगे तो 250 साल में पहुंचेंगे। 250 वर्ष में। इस सूर्य से अगर हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर जाना चाहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, तो 2.5 साल लग जाएगा यहाँ पहुंचने में। क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए पृथ्वी से नजदीकी तारा कौन है, तो सूर्य है। और फिर पृथ्वी से दूसरे नंबर पर नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब उसके बाद वैज्ञानिकों ने इन गैलेक्सियों को 3-3 के समूह में बांट दिया, क्योंकि ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सियां हैं, तो 3-3 के समूह में सभी गैलेक्सियों को बांट दिया। तो हमारे जो गैलेक्सी का आकार है, ये सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मतलब स्प्रिंग के आकार का। जैसे स्प्रिंग पर लेयर बाई लेयर वायर होते हैं, वैसे ही तारे गैलेक्सी में उपस्थित है, मतलब व्यवस्थित हुए हैं। अब इसके बाद ये हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। और इसके पास जो एक गैलेक्सी है, इसके नजदीकी गैलेक्सी, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी गैलेक्सी के नजदीकी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो इसका नाम है एंड्रोमेडा। हिंदी में इसे कहेंगे देवयानी। और ये जो 3 ग्रुप है बना गैलेक्सियों का,
इस तीन ग्रुप का नाम दिया है वैज्ञानिकों ने क्लस्टर, क्लस्टर या सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। गैलेक्सी और सूर्य, इसको मैंने अलग चित्र बना दिया है क्योंकि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। यहाँ सूर्य से जो कुछ दूर पर तारों का समूह है, मान लीजिए यहाँ एक समूह यहाँ है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन, हिंदी में कहेंगे तारामंडल, जिनकी संख्याएं कितनी है 89 तारामंडल है। अब इससे थोड़ी सी नजदीक सूर्य से हमारा आएगा ग्रुप ऑफ स्टार, इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप ऑफ स्टार, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे नक्षत्र, नक्षत्र। इनकी संख्या कितनी है 27। जो सूर्य से थोड़ा नजदीक तारा है उसे ग्रुप ऑफ स्टार यानी नक्षत्र कहेंगे, इनकी संख्या 27 है। और जो इससे थोड़ा दूर है उसे इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन कहेंगे तथा हिंदी में तारामंडल, और इनकी संख्या 89 है। अब सूर्य से थोड़ा दूरी पर हमारा क्या आता है सौरमंडल, 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 जिसमें कि एक हमारी ग्रह, जिसे ग्रहों का समूह कहेंगे, इसमें एक हमारा ग्रह पृथ्वी भी है, पृथ्वी। पहले 2006 में 9 ग्रह थे, 9 ग्रह थे, 2006 के पहले 9 ग्रह थे। अब इसके बाद एक ग्रह को हटा दिया गया है, अब 8 ही ग्रह है, 8 ग्रह है जिनकी संख्या 8 है। ये जो हमारा तारामंडल है और दूसरे नंबर पर नक्षत्र है, इन दोनों का सबसे ज्यादा इन ग्रहों पर, मतलब हमारे पृथ्वी ग्रह पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा, जो नजदीक होगा उसी का पड़ेगा। तो ये जो नक्षत्र है इसी को पढ़ के ज्योतिषी अपना ज्योतिष करते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी पर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा किस नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। तो यही है, इसी को पढ़े रहते हैं ज्योतिषी और अपना ज्योतिष करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आज क्या पढ़े हैं, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला तो हम लोग पढ़े हैं ब्रह्मांड, ये मान लीजिए क्या हो गया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। फिर इसके अंदर हमारा क्या आया था क्लस्टर, क्लस्टर, क्लस्टर या सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। अब इस सुपर क्लस्टर में हमारी क्या आई थी, क्योंकि सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं का समूह है तो इसके अंदर आ जाएगी हमारी गैलेक्सी, जो कि 3 संख्या में होगी। फिर अब गैलेक्सी के अंदर हमारा क्या आएगा, तो गैलेक्सी के अंदर आएगा हमारा तारामंडल, जिनकी संख्या कितनी है 89 है। अब इस तारामंडल के अंदर हमारा क्या आएगा नक्षत्र आएगा, नक्षत्र, जिनकी संख्या कितनी है 27 है। अब इस नक्षत्र के अंदर हमारा क्या आएगा सौरमंडल, सौरमंडल, सौरमंडल की संख्या कितनी है 8 है, जिसमें 8 ग्रह है, जिसे ग्रहों का समूह कहा गया है सौरमंडल। अब इस लास्ट में हमारा क्या आएगा सूर्य आएगा, सूर्य। अब इसके बाद वैज्ञानिक आए और अपना अपना सिद्धांत यानी मत दिए कि क्या कैसे हो रहा है ब्रह्मांड में। तो सबसे पहले आए हमारे टालमी, टालमी नंबर 1 पे कौन है टालमी। इन्होंने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। फिर इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए हमारे कापरनिकस, कापरनिकस। ये कापरनिकस इन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर न लगा के पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाती है और वो भी किस आकृति में, गोल आकृति में, गोल आकृति में सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर में वैज्ञानिक है जिनका नाम है केपलर, केपलर। इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है,
चक्कर लगाती है, लेकिन गोल आकृति में न लगा के इप्टिकल यानी दीर्घवृत्त की आकृति। फिर ये लोग तो बस अनुमान लगाए थे, लेकिन चौथे नंबर पर आया एक वैज्ञानिक जिसका नाम था गैलीलियो। इसने अपना दूरदर्शी बनाया, दूरदर्शी जिसे माइक्रोस्कोप इंग्लिश में कहते हैं, दूरदर्शी। इन्होंने अपना दूरदर्शी बनाया और दूरदर्शी से सबको पूरा ब्रह्मांड में जितने ग्रह थे सबको दिखा दिया कि कौन किसका चक्कर किस आकृति में लगाता है। तो इनका कॉपरनिकस का और केपलर दोनों का सही था, लेकिन ये बस गोल आकृति में बोल दिए थे इसलिए गलत है, और दीर्घवृत्त में आकृति में लगाते हैं, और टालमी का ज्यादा सबसे गलत है। फिर इसके बाद ये तो मतलब पृथ्वी से ही दूरदर्शी से देखे ग्रहों को, लेकिन अब 5वें नंबर पर आते हैं हब्बल। ये जो हब्बल है इन्होंने अपनी एक दूरदर्शी निर्माण किया जिसे अंतरिक्ष में भेजकर सभी ग्रहों के बारे में ऊपर से दिखा दिए, और ये दिखा दिए कि मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है, किसी भी कारण उसका आकार बढ़ रहा है।